एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि आखिरकार कैसे AI-171 विमान हादसा हुआ। जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इंजन अचानक से कट ऑफ मोड में चला गया। कट ऑफ मोड वो मोड होता है जिसमें इंजन काम करना बंद कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार कट ऑफ में क्यों गया, कैसे गया। जब वॉइस रिकॉर्डर पता किया गया तो उस वॉइस रिकॉर्डर में ये बताया जा रहा है, पायलट एक दूसरे से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जो सुनाई दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि तुमने इंजन क्यों बंद किया। दूसरे ने कहा मैंने इंजन बंद नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि इंजन अचानक से बंद हुआ, क्योंकि दोनों पायलट एक दूसरे से बात करते सुना जा रहा है कि इंजन बंद किसने किया, और दोनों पायलट ये कह रहे हैं इंजन बंद मैंने नहीं किया। तो इसका मतलब है कि इंजन अपने आप बंद हुआ। अब ये सवाल उठता है कि इंजन अपने आप कैसे बंद हुआ। संभव है किसी भी तरीके के पावर फेल्योर हुआ हो, किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक जो उसमें पावर सप्लाई होता है वो हुआ हो, या तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं। जो रैट है उसको भी ओपन करने की कोशिश की गई, लेकिन रैट भी उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। बताया जा रहा है कि अगर विमान की ऊंचाई थोड़ी और अधिक होती, थोड़ी ऊंची होती, तो शायद रैट भी रिस्पॉन्स कर पाता, लेकिन रैट का भी रिस्पॉन्स सिस्टम नहीं देखा गया। दूसरी तरफ जब इंजन को रिट्रीव करने की कोशिश की गई है तो एक इंजन थोड़ा रिट्रीव हुआ है, लेकिन दूसरा इंजन बिल्कुल भी रिट्रीव नहीं हुआ है। महज 35 सेकंड में ये सारा हादसा हो गया और इसमें जितने लोगों की जान गई उसकी दुनिया गवाह है। अब सवाल उठता है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह थी। किसी भी तरीके की साजिश के संकेत नहीं है। जो प्रारंभिक रिपोर्ट है, बताया जा रहा है कि कोई भी इसमें साजिश नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, आखिरकार अब यह हादसा हुआ क्यों। तो जहां तक विमान के स्विच को लेकर है, बताया जाता है कि ड्रीमलाइनर में 2018 में भी इस तरह की परेशानी आई थी, और उस समय कुछ तकनीकी खामियों को लेकर कमेटी भी बनाई गई थी। कुछ कमेटियों ने इस पर चर्चा भी किया था, लेकिन हिंदुस्तान में इसको इस तरीके से चर्चा का विषय नहीं बनाया गया, या ये कह सकते हैं कि कमेटी में इसको लेकर कोई जांच कमेटी नहीं बनाई गई। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो इन्वेस्टिगेशन में 2018 में कमियां पाई गई थी विमान के स्विच को लेकर, वो इतनी गंभीर नहीं थी जिसको लेकर कि हाय तौबा मचाई जाए। लेकिन तमाम तरह की बातें हैं, तमाम तरह के चीज़ें हैं। इन सब के बीच जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आ चुकी है, और एयर इंडिया की तरफ से ये बताया भी गया है कि हादसे में जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों के साथ हमारी संवेदना है, और ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो निश्चित रूप से जो सबसे बड़ी बात है कि एबी की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को एयर इंडिया ने एक्सेप्ट किया है, और उन्होंने कहा है कि ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, और जो परिजन हैं उनके साथ हम खड़े हैं। अब आगे देखना है कि आगे इस रिपोर्ट के बाद किस तरह की बातें निकलकर सामने आती है, और जो पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट है वो कब तक आता है और उसमें क्या निकल कर आता है। कैमरामैन मनीष के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष।